नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज एक ऐसे शुभ फल के बारे में आपको बताएंगे जिसके बिना कोई भी भव्य पूजा, यज्ञ या अनुष्ठान पूरा नहीं होता। नारियल, जिसे श्रीफल कहा जाता है। श्रीफल यानी कि मां लक्ष्मी। नारियल जिसमें त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। देवी देवताओं को नारियल चढ़ाए जाते हैं और पूजा सामग्री में नारियल को जरूर शामिल किया जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा अधूरी होती है। पूजा में इस्तेमाल होने वाले नारियल से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत की लकीर, अब जरा ये भी समझिए। एक ऐसी वस्तु जिसके बिना नहीं होती शुभ कार्यों की शुरुआत। एक ऐसी वस्तु जो पूजा को संपन्न बनाती है। एक ऐसी वस्तु जो है लक्ष्मी स्वरूप। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहते हैं। शुभता का प्रतीक नारियल, घर में सौभाग्य लाने वाला नारियल। फलों में इसे सबसे पवित्र कहा गया है। कलश पर स्थापित ये किया जाता है। नारियल जो मनोकामना पूर्ति का सरल साधन माना गया है। नारियल को प्रसाद मानो तो मंदिर के बाहर पूजा की दुकानों पर साफ दिखता है। मनोकामना पूर्ति का साधन मानो तो चुनरी के साथ बंधा दिखता है। जैसा कि नाम से ही आशय है कि श्रीफल, श्री युक्त माने लक्ष्मी ऐश्वर्य जिसके पास होता है उसको हम लोग श्रीफल कहते हैं। इसको विशेषतः हम लोग नारियल फल कहते हैं। नारियल का फल को हम लोग अमृत फल भी कहते हैं। जैसा कि इसका स्वभाव है कि ये बाहर से कड़ा होता है और अंदर से इसके अंदर जल भरा रहता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ईश्वर ऐसा प्रदान करते हैं कि जितने भी असभ्य कवच हैं उनको दूर करके हमारे अंदर जलीय तत्वों को विद्यमान रखते हैं, जिससे कि हमारा जल से जीवन जो कहा गया है उसके इस फल से भी हमें आशय मिलता है कि हमें जीवन में नारियल के फल की तरह बाहर से कठोर मगर हृदय से कोमल का स्वभाव हमें प्रदान करना चाहिए। नारियल हर पूजा में संपन्नता के लिए इस्तेमाल होता है। देवी की पूजा बिना नारियल के संपन्न नहीं होती। नारियल को लक्ष्मी जी का स्वरूप मानते हैं, इसीलिए नारियल को श्रीफल भी कहते हैं। नारियल, पानी, गिरी और खोल तीनों का पूजा में अलग अलग प्रयोग होता है। नारियल के सभी स्वरूप लक्ष्मी स्वरूप माने गए हैं। पौराणिक कथा इसे लेकर क्या कहती है, समझिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब पृथ्वी पर अवतरित हुए तो अपने साथ मां लक्ष्मी, नारियल वृक्ष और कामधेनु गाय को भी साथ लेकर आए थे। इसीलिए नारियल वृक्ष को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। नारियल को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है और माना जाता है कि कोई और फल ना हो और नारियल रहे तो भी प्रसाद पूर्ण होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि नारियल के कुछ आयुर्वेदिक और औषधीय गुण भी होते हैं? जैसा कि नाम से आशय कि श्रीफल, ये लक्ष्मी जी का भी फल कहा गया है, जिसका मंत्र आता है ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यातम् ईषणन्निखाणामुं मयिखाण सर्वलोकं मयिखाण। श्रीफल का ये मंत्र आता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और हमें देवी देवताओं को इसको समर्पित करने से हमें आनंद पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आपको बताते हैं नारियल के आयुर्वेदिक और औषधीय गुणों के बारे में। नारियल पाचन तंत्र और मुख रोगों के लिए असरदार है। नारियल पानी एसिडिटी, हृदय की जलन में रामबाण औषधि है।
नियमित रूप से नारियल खाने से त्वचा की समस्या दूर होती है। हर रोज नारियल खाने से याददाश्त अच्छी होती है। गर्भावस्था में नारियल खाने से संतान स्वस्थ और तेजस्वी होती है। तो देखा आपने कि कैसे नारियल का न सिर्फ धार्मिक महत्व है, बल्कि नारियल तो एक बेहतरीन औषधि भी है। कि नारियल में कई प्रकार के विटामिन पाई जाती है। विटामिन ई है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जिसका सेवन करने से हमारे अंदर जो इन तत्वों से जो कमी होती है और जो विकार उत्पन्न होते हैं वो दूर होंगे और हम स्वस्थ होंगे। तो नारियल में हर प्रकार के मैग्नीशियम, पोटेशियम और उसमें विटामिन ई प्राप्त होता है। अगर हम लोग नारियल का प्रतिदिन सेवन करें तो हमारे त्वचाएं हमेशा चमकती रहेंगी और हमें विटामिन ई की कमी महसूस नहीं होगी। नारियल का ही एक प्रकार ऐसा भी होता है जिसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। एकाक्षी नारियल में 3 की जगह सिर्फ एक आंख दिखाई देती है। इस नारियल का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है। माना जाता है कि जिस घर में एकाक्षी नारियल होता है वहाँ धन की कमी कभी नहीं होती। देवी देवताओं को एकाक्षी नारियल अर्पित करने से घर में सुख संपन्नता बनी रहती है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि नारियल क्यों फायदेमंद कहा जाता है और क्यों हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहते हुए इतना ज्यादा महत्व दिया जाता है। नारियल से जुड़े ज्योतिषीय प्रयोग भी बेहद कारगर हैं। कैसे चमत्कारी श्रीफल आपकी कुंडली के दोषों को दूर कर सकता है, आगे जानिए। भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए तरह तरह से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते रहते हैं। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाले नारियल का भी एक खास महत्व है। किसी भी धार्मिक और मांगलिक कार्य में नारियल का इस्तेमाल जरूरी रूप से किया जाता है। ऐसा माना गया है कि देवी देवताओं को नारियल अर्पित करने से सभी प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। अब आपको नारियल से मालामाल होने के कुछ अद्भुत उपाय बताएंगे, तो देखिए एक नारियल कैसे बदलेगा आपकी किस्मत। हिंदू धर्म में जिस नारियल को श्रीफल का दर्जा दिया गया वो यूं ही नहीं दिया गया है। उस श्रीफल का हमने कई तरह से इस्तेमाल किया। हमने नारियल का प्रयोग धार्मिक रूप से किया। नारियल के औषधीय गुणों को देखते हुए उसका औषधीय इस्तेमाल किया। साथ ही नारियल का पानी, उसकी गिरी या फिर खोल का अलग अलग इस्तेमाल किया। लेकिन ज्योतिषी मानते हैं नारियल आपकी कुंडली के हर दोष को भी दूर कर सकता है। जैसे कि नारियल जो है ऐश्वर्य का प्रतीक है और हमारे नवग्रह में शुक्र और बृहस्पति यह जो है ऐश्वर्य के प्रतीक माने जाते हैं ग्रह हैं। अगर हम लोग नारियल का सेवन या दान या पूजा पाठ में समर्पित करें तो हमारे बृहस्पति और शुक्र दोनों ग्रह अच्छे होंगे और हमें ऐश्वर्य की प्राप्ति प्रदान करेंगे। हम आपको बताते हैं कि नारियल के प्रयोग से कैसे ग्रह बाधा भी दूर होती है। शनिवार को एक नारियल ले लें। किसी नदी के किनारे खड़े होकर इसको अपने सिर पर से 9 बार घुमाएं। दोनों हाथों से बहते हुए जल में इस नारियल को प्रवाहित करें। ज्योतिषियों की माने तो नारियल के एक प्रयोग से धन संपत्ति भी अर्जित कर सकते हैं। जब हम लोग कलश पूजन करते हैं तो उसमें पूर्णतया के लिए नारियल रखते हैं। यह नारियल अमृत फल कहा गया है और हर धार्मिक कार्य में किसी भी कार्य की पुष्टि के लिए हम लोग नारियल का उपयोग करते हैं। नारियल का प्रयोग देवी देवताओं, जितने उग्र देवी देवता हैं उनके प्रसन्नता के लिए भी हम लोग देवी का बलि के रूप में हम लोग नारियल का बलि देते हैं, जिससे कि देवी प्रसन्न होती हैं और हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। चलिए हम आपको वो प्रयोग भी बताते हैं। हर सोमवार को नारियल का जल शिव जी को अर्पित करें। नारियल के एक हिस्से में कपूर जलाकर शिव जी की आरती करें। शिव जी से धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। श्रीफल यानी नारियल का ये प्रयोग आपको अपार संपत्ति दिला सकता है। हर सोमवार को महादेव को अर्पित किया गया नारियल आपको अपार धन संपत्ति दिला सकता है। इस प्रयोग से खुश होकर प्रभु शिव
आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। ज्योतिषियों की माने तो नारियल के कुछ प्रयोगों से सेहत की समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। हर मंगलवार माँ दुर्गा को लाल फूल और एक नारियल अर्पित करें। ओम दुंग दुर्गाय नमः का 108 बार जाप करें। जाप के बाद नारियल एक बार में फोड़ दें। बांटने से पहले खुद नारियल खाएं। ये प्रयोग कम से कम 3 मंगलवार करें। हर पूजा, मंदिर या फिर अनुष्ठान में चढ़ाया गया नारियल आपकी मनोकामना पूर्ति का प्रमाण होता है। चाहे नवग्रह शांति हो, सेहत की बाधा हो या फिर हो धन धान्य की कामना, श्रीफल के ये चमत्कारी प्रभाव आपके जीवन में अपार सुख ला सकते हैं। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे दिव्य दरबार में जिनके दर्शन मात्र से ही हो जाती है प्रार्थनाएं स्वीकार। शिव आदि हैं, अनंत हैं। शिव के 12 ज्योतिर्लिंग दुनिया में शिव की महिमा का गान करते हैं। भगवान शंकर से जुड़े ये सभी शिवधाम कोई न कोई पौराणिक कथा कहते हैं। उत्तर में केदारनाथ और काशी में विश्वनाथ से लेकर दक्षिण में रामेश्वरम तक, पश्चिम में नागेश्वर और सोमनाथ से लेकर पूर्व में वैद्यनाथ तक सभी ज्योतिर्लिंग पौराणिक काल से भगवान शंकर पर भक्तों की आस्था को मजबूत करते आए हैं। जीवन और सृष्टि की तीनों शक्तियों में सबसे प्रमुख देवाधिदेव महादेव हर युग में सृष्टि का केंद्र रहे हैं। त्रेता युग में वो राम के आराध्य बनकर रामेश्वर में विराजते हैं, तो रावण के इष्ट बनकर वैद्यनाथ में दर्शन देते हैं। द्वापर युग में केदारनाथ में पांडवों का उद्धार करके भगवान शंकर आज भी वहां भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। द्वापर युग में महाभारत काल से जुड़ा भगवान शंकर का एक धाम रावी नदी के किनारे पहाड़ी गुफाओं में मिलता है। मान्यता है कि इस धाम का संबंध पांडवों से है। जब पांडवों ने अज्ञातवास काटने के लिए पर्वत को काटकर गुफा बनाई थी और भगवान शंकर की स्थापना की थी। शिवालिक की पहाड़ियों में लगभग 5500 साल से भी पुराने इस धाम के बारे में मान्यता है कि ये छोटा हरिद्वार है। अगर आपको भी पहाड़ी गुफाओं में स्थापित भगवान शंकर के करने हैं दर्शन और उनकी आराधना कर पाना है भक्ति के साथ साथ मुक्ति का वरदान, तो आपको आना होगा पंजाब के जिला पठानकोट के अर्ध पहाड़ी क्षेत्र धार के गांव डुंग में। कहते हैं कि भगवान शंकर अपने इस धाम में जिस शिवलिंग स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं, उसमें पत्थर में भी इंसानी शिराओं यानी नसें जैसी आकृतियां दिखती हैं, जो भक्तों को केवल अचंभित ही नहीं करती बल्कि उनको शिव के चमत्कार और शिव की असीम शक्ति का एहसास करवाती हैं। ये पांडवों के द्वारा बनाई हुई अति प्राचीन गुफा है, जिसे उन्होंने अपने तीरों से बनाया था। बहुत मान्यता सुनी थी इनकी। आज बहुत सौभाग्य मिला है कि इस मंदिर में मैं दर्शन करने आई हूँ। काफी समय पहले यहाँ पर पांडव रहते थे, उनके द्वारा ये मंदिर बनाया गया है। यहाँ 3 दिन मंदिर के किनारे झील में स्नान करने और शिवलिंग का जलाभिषेक करने वालों की हर मनोकामना पूरी होती है। हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं। पठानकोट से पवन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो आपकी हर मंगल प्रार्थना स्वीकार हो, इसी कामना के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।